स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका दूसरा लेसन है धनुष भंग। इसके रचनाकार है तुलसीदास। तो चलिए हम अगला पैराग्राफ पढ़ाकर आपको समझाते हैं। देखी रघुवीर तन शूर मानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब देखिए इसमें जो है सीता जी क्या है, जब राम के शरीर को जो बहुत ही अंतर्मन से जो है देखती हैं। देखी रघुवीर, तन मीन्स होता शरीर। रघुवीर को जब सीता जी जो है सभा में रंगमंच पर जो है जब धनुष भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तब उनके शरीर को देख करके जो है वो जो है मुग्ध हो जाती हैं और जो है उनके शरीर को आश्चर्यपूर्वक देखती ही रहती हैं। शुर मानव धरि धीर, शुर मीन्स होता है देवता, जो देवता मानव के रूप में धर करके जो है यहाँ पर धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हैं श्री राम जी, उनको सीता मैया जो बड़े ही आश्चर्य से देखती रहती हैं और अपने हृदय को धैर्य धारण कराती हैं। धीर मीन्स धैर्य धारण कराना, तो जो है धैर्य धारण कराती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मीन्स होता है नेत्र, और उनको उनके आँखों में जो है प्रेम रूपी जल भराते हैं। पुलकावली शरीर, और पुलकावली मतलब रोमांच से भर जाता है, और उनका जो शरीर है वो रोमांच से भर जाता है। आगे देखिए, नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। नीके निरख, जब सीता मैया जो है उस सभा में जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो उनके जो रूप को देखती है, निरख मीन्स होता है उनकी शोभा देखती हैं। देख करके उनके नयन भरी शोभा, मतलब अपने नयन मीन्स होता है नेत्र, नेत्र से जो है उनकी सुंदरता को निहारती रहती हैं, जो है एक टक देखती ही रहती हैं। पितुपन सुमिर बहुरी मनु क्षोभा, उस समय उनको जो है अपने पिता, पितु मीन्स होता है पिता, पन मीन्स होता है प्रण, तभी क्या है उन्हें अचानक जो अपने पिता के प्रण की सुमिर स्मरण, सुमिर मीन्स होता है स्मरण करना, तो जो है अपने पिता का जो प्रण है वो स्मरण हो जाता है, और जिससे बहुरी मन क्षोभा, क्षोभा मीन्स होता है दुख, तभी क्या है उनके मन को बहुत दुख होने लगता है, बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर पहले तो श्री राम को देखती रहती हैं, बहुत एकदम बिल्कुल जो है उनके प्रेम में मुग्ध हो जाती हैं, और जब उनको अपने पिता के प्रण की बात आती है कि जो धनुष तोड़ेगा वही सीता जी के साथ विवाह करेगा, तो उसको जब सोचती है तो वो दुखी हो जाती है, क्योंकि श्री राम का इतना कोमल शरीर है कि उनको लगता है कि ये धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो जो है दुखित हो जाते हैं। आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता मैया कहती हैं कि आह तातात मीन्स होता है पिता, मेरे पिता ने, दारुण मीन्स होता है कठोर, हठ ठानी है, मेरे पिताजी ने बहुत ही कठोर प्रण ठान लिया है। समझत नहीं, और इनको कोई समझाता भी नहीं है और ना ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। कछु लाभ न हानि, इनको समझ में ही नहीं आता क्या हानि है और क्या लाभ है। उचित अनुचित का बिल्कुल ही इनको ज्ञान नहीं है, और ना ही कोई इनको यहाँ पर सभा में बैठे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ना ही इन्हें कोई समझा रहा है। सचिव सभा सिख दे न कोई, सचिव मीन्स होता है मंत्री, जो सभा मतलब सभा में सिख दे मतलब जो यहाँ पर बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कोई भी इनको ज्ञान नहीं दे रहा, कोई इनको समझा नहीं रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, ये इस सभा में बुद्ध समाज मतलब इस सभा में कितना बड़ा अनुचित का, अनुचित मीन्स होता है मतलब नियम के उल्लंघन, नियम के विपरीत जो है कितना अनुचित काम, बेकार काम हो रहा है। कोई जो है यहाँ पर जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, मंत्री जो बैठे हैं, कोई भी जो है इसके बारे में कोई भी राजा को, मेरे पिताजी को कोई समझा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा जनक जी को। कहाँ धनु कुलिसहु चाक कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये धनुष, कुलिसहु चाक कठोरा, कहाँ ये कितना कलुषित जो है, जो वज्र सा जो एक कठोर धनुष है, और कहाँ ये श्यामल, और कहाँ ये सांवले शरीर वाले, कोमल शरीर वाले किशोर,
कहने का तात्पर्य है कि सीता मैया कहती कहाँ ये वज्र धनुष है और कहाँ ये श्री राम जो है इतने कोमल और जो है किशोर मतलब युवा जो इतने कोमल हैं, इनका शरीर इतना फूलों के समान कोमल है, ये कैसे इस वज्र धनुष को तोड़ पाएंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विविध प्रकार से जो है सोचती हैं, उसके बाद अपने हृदय को जो है धैर्य धारण कराती हैं, जो है शिरस सुमन कन बेधो हीरा, विविध भात से जो है कहती हैं उर मीन्स होता है हृदय, हृदय को धैर्य धारण कराते हुए कहते हैं कि शिरीष सुमन मीन्स होता है फूल, उसी प्रकार है ये जैसे क्या है शिरीष फूल जो है कैसे जो है हीरे को काट सकता है, कठोर हीरे को कैसे काट सकता है, उसी प्रकार ये इतना वज्र सा धनुष है, ये कोमल शरीर वाले श्री राम कैसे इस धनुष को तोड़ पाएंगे। सकल सभा कै मति है भोरी, अब मोहि संभुचाप गति तोरी। सीता मैया कहती हैं कि सकल संपूर्ण सभा में बैठे जो लोग हैं सब क्या है भोरी में से तो बावले हो गए हैं, सब भुला दिए हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब क्या है मुझे अपने शंभु शिव धनुष, चाप में होता धनुष, शंभु में शिव धनुष पर जो है विश्वास है, मतलब मैं अब क्या है बस इन्हीं का अब सहारा है, भोलेनाथ का ही सहारा है, अब इस धनुष का ही सहारा है। आप ही मेरी विनती सुन लीजिए और मेरे पुण्य कर्म का मुझे फल प्रदान करिए। जिन जड़ता लोगन पर डाली, ये आपकी जो जड़ता है, जो कठोरता है, ये सारा कठोरतापन जिन निज जड़ता, जो आपकी जड़ता है लोगन पर डाली, आप क्या है अपनी जड़ता अपनी कठोरता को, हे धनुष शिव धनुष आप क्या है अपनी कठोरता को त्याग दीजिए और जो कठोरता को क्या है आप इन सभा में बैठे लोगों पर डाल दीजिए, आप इनको कठोर कर दीजिए, क्योंकि ये तो वैसे भी इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो इनको आप कठोर कर दीजिए। और आप क्या है हों ही हरऊ रघुपति निहारी, और एक बार जो है आप थोड़ा सा तनिक हों ही हरऊ, आप थोड़ा सा वहीं पर बैठे हुए श्री राम रघुपति की ओर एक बार आप जो है देख लीजिए वो कितने कोमल हैं। तो वैसे ही क्या है अति परिताप सीय मन माही, सीता जी है मन ही मन जो है विनती करती हैं कि लव निमेष जुग सय सम जाही, आप क्या है आप इतने कोमल हो जाइए, धनुष को कहते हैं कि आप इतने कोमल हो जाइए जिससे जो है श्री राम धनुष को तोड़ दें, जो है इस धनुष को जो है वो श्री राम जी तोड़ दें। और जो है इस प्रकार वो जो है अति समय परिताप शीय मन माही, सीता मैया जो है जी कोमलता का स्मरण करके, सीता मैया जी जो है श्री राम की कोमलता का स्मरण करके वो जो है ईश्वर से उन पर कृपा करने की, लव निमेष जुग सय सम जाही, सय मीन्स होता है 100, सम मीन्स होता है समान, उन्होंने जो है सीता मैया का एक अति परिताप सी मन माही, सीता मैया का जो सीता मैया जो है एक बार जो है पलक झपकने उनका जो है पलक झपक रहा है, ऐसा लगता है कि 100 युगों के समान लग रहा है। उनका जो है एक बार पलक झपकना मतलब उनका एक एक पल जो 100 युगों के बराबर उनको लग रहा है। और क्या है लव निमेष जुग सम जाही, देखिए 100 मीन्स होता है 100, तो जो है उनका जो दुख इतनी वो दुखी हैं, क्या है जो दुखी हैं इसलिए कि श्री राम जो है धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए वो जो है क्या करती श्री राम की कोमलता का स्मरण करके वो ईश्वर से बार बार जो है उन पर कृपा करने की प्रार्थना कर रही हैं। इस प्रकार बेटा ये आपका पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगला पैराग्राफ में अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।